हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा चॉकलेट फ्लेवर का हाफ केजी का केक है और इसको है ना मैं 5 इंच वाली टिन में बेक करी हूँ। लेकिन अगर आपको फ्लैट केक चाहिए तो आप 6 इंच वाले में भी बेक कर सकते हैं। और इसके लिए मैं 120 ग्राम प्रीमिक्स ली हूँ और इसमें है ना मुझे टोटल 200 ग्राम व्हिप क्रीम लगा है। और गनाश का तो मैं मेजरिंग ही नहीं करी हूँ, लेकिन अगर आपको हाफ केजी का केक बनाना है तो आप है ना अगर प्रीमिक्स वगैरह जितना मैं बताई हूँ उतना ले रहे हैं ना, तो आप है ना 70 से 80 ग्राम डार्क कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं। और उसको मेल्ट करने के लिए ना आपको व्हिपिंग क्रीम लगेगा। जैसे कि आप 100 ग्राम अगर डार्क कंपाउंड ले रहे हैं तो उसमें ना आपको 50 ग्राम व्हिपिंग क्रीम लगेगा। ये 2:1 का रेशो है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं 1:1 का करते हैं। जैसे कि आप अगर 100 ग्राम डार्क कंपाउंड लेंगे तो उसमें है ना आपको 100 ग्राम व्हिप क्रीम डालना पड़ेगा। लेकिन परफेक्ट है ना 2:1 का रेशो है, वैसे आपकी मर्जी। और आप लोगों को सारे लेयर को है ना अच्छे से सोकिंग करना है। उसमें है ना पानी और सिंपल सा मैं शुगर डाल के उसको मेल्ट कर ली हूँ। अगर आपको और ज़्यादा टेस्टी करना है तो उसमें है ना आप गनाश भी डाल सकते हैं। और मैं है ना स्पंज के ऊपर भी गनाश डाल रही हूँ और है ना क्रीम में भी मिक्स कर रही हूँ। और क्रीम के ऊपर भी जब लेयर लगा रही हूँ उसके ऊपर भी डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप केक बना रहे हैं तो इतना ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इतना ज़्यादा डालेंगे ना तो आपका केक टेस्ट में बेस्ट होगा। आप खुद यकीन नहीं कर सकते हैं कि आप ये केक बनाए, इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो आप है ना अपने कस्टमर के हिसाब से पैसा जैसा वो आपको पे करते हैं उतना गनाश डालें। लेकिन अगर आपके कस्टमर पैसा अच्छा पे करते हैं तो आप है ना गनाश वगैरह अच्छे से डाल के अपने कस्टमर को दें। उससे क्या रहेगा ना, वो बार बार आपसे केक लेना पसंद करेंगे। उनको ना बाहर का केक पसंद ही नहीं आएगा। और ये मेरा केक क्रम कोट करके हो गया है। और आप लोग है ना अगर नए नए हैं तो क्रम कोट करने के बाद है ना 10 मिनट के लिए आप अपना केक फ्रिज में रख दें। उससे क्या रहेगा ना वो सेट हो जाएगा। फिर जब आप फाइनल आइसिंग करेंगे ना तो क्रम्स वगैरह बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगे। और ये है ना इसकी फाइनल आइसिंग मैं पाइपिंग बैग से कर रही हूँ। इससे है ना मुझे काफ़ी ईजी पड़ता है और फट से भी हो जाता है। और आपको है ना जब पाइपिंग बैग से कर देंगे ना तो पहले प्लेट नाइफ से अच्छे से स्मच कर दें उसको। उसके बाद है ना आप स्क्रैपर से करेंगे तो फट से हो जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपको कोई पैटर्न नहीं आ रहा है, जैसे आप सीखने के दौर में हैं, तो कभी कभी ऐसा रहता है कि आपको कुछ नहीं आता है। जैसा कि मैं जब सीख रही थी मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, तो मैं जो केक बना रही होती थी सामने रहता था ना, मैं उसी में एक्सपेरिमेंट करती थी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये वेब वाली डिज़ाइन, बहुत सारी ऐसी डिज़ाइन रहती है जो हम नया नया बनाते हैं ना तो हमको नहीं आता है। तो आप है ना अपने ऐसे ही केक में सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जब वेब वाली डिज़ाइन का ऑर्डर आए तभी आप सीखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये फिर है ना मैं इसे फाइनल आइसिंग साइड में कर दी हूँ। इससे काफ़ी अच्छा लुक आता है जिग जैग वाला। आपको करना है तो करें, नहीं तो आप प्लेन भी कर सकते हैं। और टॉप पर है ना गनाश मैं हमेशा छान कर डालती हूँ, आप भी डालें, इससे काफ़ी अच्छी शाइनिंग आती है। वैसे मैं गनाश वगैरह में कुछ भी नहीं डाली हूँ, गनाश है और व्हिपिंग क्रीम है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा शाइनिंग चाहिए तो आप है ना इसमें बटर वगैरह भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं डालती हूँ। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा शाइनिंग चाहिए तो आप डाल सकते हैं। और अगर आपको अपने केक को पूरा ही कवर करना है तो आप है ना 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा ऊपर डाले होते ना और नीचे साइड में ना स्क्रैपर घुमा देंगे ना तो आपका पूरा ही कवर हो जाएगा। ऐसा मत करें कि बहुत सारा डाल दे फिर आप बोर्ड क्लीन करते बैठें। वो स्टेप है ना मैं शुरू शुरू में करती थी, अभी भी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन है ना परफेक्ट ये है कि आप है ना हिसाब से डालें जितना ज़रूरत हो। अगर कम पड़े तो आप बाद में भी डाल लें। और ये मेरा ना 10 कट स्टार नोजल है और वैसे ही अक्सर मैं बहुत यूज़ करती हूँ। वैसे स्टार में ना बहुत सारे नोजल छोटे बड़े करके आते हैं, आपको जो पसंद है आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं। और बीच में है ना मैं नाम लिखी हूँ। और डिज़ाइन है ना मैं बहुत ही सिंपल बनाई हूँ, क्योंकि जिस दिन ये केक मैं बनाई थी बहुत ही इमरजेंसी में बनाई थी। ऑर्डर तो मुझे पहले का ही था, लेकिन गांव से आई हूँ, थकान काफ़ी आप लोग समझ सकते हैं। तो इस हिसाब से है ना घर का भी काम पूरा पड़ा हुआ था, पसारा था, वो सब समेटने के चक्कर में मेरा ये केक लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आप लोग है ना ऐसे सिंपल डिज़ाइन बनाए, काफ़ी सुंदर लुक आ रहा था। और इसके लिए मैं एक ही नोज़ल यूज़ करी थी, ऐसा नहीं कि 2-3 यूज़ करी हूँ। और इसमें है ना चॉकलेट की गार्निशिंग लगा दी, मैं बोली इससे और भी लुक इन्हेंस हो जाएगा। और ये है मेरे केक का फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप लोगों को केक के रिलेटेड कोई भी बात करनी है तो आप लोग है ना मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों के मैसेज का अच्छे से ही रिप्लाई करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।